फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे खेल रत्न राष्ट्रीय खेल 2023 के जो अवार्ड है वो किस व्यक्ति को मिले, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये किस व्यक्ति को दिए गए हैं। ठीक है, और इसका पहले नाम क्या था, ये डेफिनेटली आपके लिए 1 साल तक महत्वपूर्ण है। ठीक, और कई तरह के होंगे, बट इसमें जो मोस्टली होगा वो ध्यानचंद वाला आपसे पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं खेल रत्न पुरस्कार 2023 की। देखिए, ये जो इसकी घोषणा हो चुकी है, किसने की? ये खेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो बांटे जाएंगे, वो 9 जनवरी को दिए जाएंगे, यानी 9 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये वितरित किए जाने हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, भाई 23 है, किसके लिए था? 24 के लिए। अच्छा, इसका पहले नाम क्या था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका पहले क्या नाम था, तो इसका जो पहले नाम था वो राजीव गांधी जी के नाम पर था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर क्या हुआ? फिर मेजर ध्यानचंद जो क्या है, भारत रत्न से सम्मानित और एक हॉकी के जादूगर जिन्हें कहते हैं, तो इनके नाम पर ये रखा गया है। खैर, अब ये किसको दिए गए हैं, तो इसमें कई कैटेगरी हैं, और इस वाली जो कैटेगरी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो बैडमिंटन के लिए दिया गया है चिराग शेट्टी जी को। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न आपसे पुटअप होंगे वो ये होंगे कि चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन से हैं, क्रिकेट से हैं, टेनिस से हैं, तो ये आपको मिलाना पड़ेगा। 2-4 जितने भी जिनको भी ये दिया जाता है, तो इसमें मैचिंग भी आ जाएगी। अदरवाइज वैसे भी पूछ लेंगे भाई किसको दिया गया है। तो चिराग शेट्टी बैडमिंटन के लिए इनको दिया गया है। और सात्विक साईराज, देखिए मैंने आपसे बोला था अगर नाम थोड़ा लंबा हो तो थोड़ा ब्रेक कर दिया जी कीजिए। सात्विक साईराज रेकी रेड्डी, ये भी इनको भी बैडमिंटन के लिए ये दिया गया है। और ये पुरस्कार पाने वाली पहली बैडमिंटन युगल जोड़ी है। तो ये आपके लिए खास महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई ये ऐसी पहली जोड़ी है जो युगल है, युगल यानी जोड़ी ही, ठीक है, तो जोड़ी है जो पहली है। राशि इनको 25 लाख रुपए की दी जानी है। अब द्रोणाचार्य, भाई द्रोण कौन थे? गुरु, गुरु तो थे, तो कौरवों पांडवों के, तो ये गुरु की कैटेगरी है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023। देखिए लिख भी रहा है कोच, कोच यानी गुरु। तो यह जो पुरस्कार है ये है जसकी राज सिंह ग्रेवाल, और ये गोल्फ से संबंधित है। ई भास्करन कबड्डी से संबंधित है, जो भारत का प्रमुख खेल रहा है। बच्चे जब पैदा छोटे छोटे होते तभी कबड्डी खेलते हैं ना, गाँव गाँव में आपने देखा होगा। तो ई भास्करन जी कबड्डी से संबंधित है। और जयंत कुमार पुशलाल ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ये जितने भी हैं ये कोच है, यानी द्रोण पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन है, जैसा आप देख रहे हैं पिक में, जो इनको मिलेगा वो अर्जुन है, उनको मतलब अपना निशाना साधते हुए ये इनको मिलती है मूर्ति। तो अदिति गोपी चंद स्वामी ये तीरंदाजी से संबंधित है, इनको ये दिया जाना है। मुरली श्री शंकर एथलेटिक्स है, और मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं। इन लोगों को ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है, नाम की घोषणा कर दी गई है। इन लोगों को मिलेंगे 15 लाख रुपए। ठीक है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023। लाइफ टाइम यानी जीवन में जो मिलता है, आपकी बहुत आपने उस पर काम किया है ना, उस क्षेत्र में आपको पूरे जीवन का ये कह सकते हैं एक पुरस्कार है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट किस को मिला है, तो ये कोच है कविता सेल्वाराज कबड्डी के लिए। देखिए द्रोण और लाइफ टाइम इन दोनों में अंतर है। ये आपका कोच तो यहाँ पे भी है बट वहाँ पे भी है, वो अलग अलग है कैटेगरी। तो कविता जी को कबड्डी के लिए, मंजुषा कंवर को बैडमिंटन के लिए, और विनीत कुमार शर्मा हॉकी के लिए। इन लोगों को ये वितरित किए जाने हैं। अब भाई ये मेजर ध्यानचंद है कौन?
आप जानते हैं, मुझे पता है कि आपको अच्छे से पता है। और अगर नहीं पता, जो बिगिनर हैं, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपनी प्रिपरेशन, तो उनके लिए है कि मेजर ध्यानचंद देखिए सभी जानते हैं और इन पर मूवी भी बन चुकी है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद कौन, एक हॉकी खिलाड़ी और कैप्टन थे। ठीक है, जिनकी दुनिया में अच्छी उसमें श्रेणियों में इनकी मान्यता है और वेल नोन है। हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछते भाई हॉकी का जादूगर कौन है, तो मेजर ध्यानचंद जी। और इन्होंने क्या किया था, लोकप्रियता दिलाई थी। जो मेजर ध्यानचंद ने की वो किसी ने नहीं करी, तो इन्होंने एक अलग ही श्रेणी इसको दे दी हॉकी को। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इनकी श्रेणी का अभी तक हो पाया है। वे रात में भी अभ्यास करते थे, इसीलिए उनके साथी उन्हें चांद कहकर पुकारते थे। ठीक। और देखिए ये महत्वपूर्ण है, वो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। कितनी बड़ी बात है। तो 3 बार जो हॉकी टीम हमारी जीती है स्वर्ण, उसके ये सदस्य रहे। और इनकी जो जन्म तिथि है, उसी को हम भारतीय है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं, तो 29 अगस्त को। ठीक। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत खेला है, लगभग 1000 से अधिक गोल दागे। ये है मेजर ध्यानचंद जी, जो अभावों में, अभी इतनी सुविधाएं हैं, उस टाइम की आप सोच ही लीजिए तो कल्पना ही आप मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से संघर्ष करके व्यक्ति आगे बढ़ा और एक अलग ही श्रेणी में जाकर बैठ बैठ गया, जिसका आज तक कोई मुकाबला नहीं है। तो इन्हीं के नाम पर ये दिए जाते हैं। पहले राजीव गांधी जी के नाम था और उस नाम को कन्वर्ट करके अब मेजर ध्यानचंद नाम रख दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहरहाल इनकी जो घोषणा हो चुकी है और इनका वितरण किया जाना है। तो भाई अगर आपका कोई हमारे लिए कोई सजेशन है, कोई कोई भी सुझाव हो, अच्छा हो, जो हमारे लिए हो, या आपकी कोई डिमांड हो, वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक दें। हमारे फीडबैक के लिए फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।